आदाब, मैं हूँ आपका आज़ाद और आप देख रहे हैं जोहार न्यूज़। मामला वही है कि क्या दुधानी पंचायत की जो मुखिया है वर्तमान की सोनी सिन्हा की सदस्यता जाएगी या बचेगी। हमारे साथ में है दानियल मुर्मू जी, जो ट्राइबल एक्टिविस्ट भी हैं। अब इनसे जानेंगे इस प्रकरण के बारे में कि क्या ये सही है या कितना ये गलत है। दानियल जी, सबसे पहले आपको हमारे इस चैनल में स्वागत है जोहार न्यूज़ में। जोहार आप सबको। तो एक सवाल जो अभी पूरे झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हुआ 2022, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2022 अभी भी संपन्न हुई। तमाम लोग निर्वाचित होकर निकले हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ खामियां भी रही। उस कमी और खामियां में एक जो मामला भी ताज़ा मामला आया हुआ है, एक दुमका प्रखंड के दुधानी पंचायत का। और दुधानी पंचायत में एक मुखिया निर्वाचित हुई है, उसका नाम है सोनी सिन्हा। तो हम एक सवाल है हमारे मन में चल रहा है कि क्या एक एसटी रिजर्व सीट, जो महिला रिजर्व है, महिला आरक्षित है, एसटी रिजर्व है, उस पर क्या जनरल महिला कैंडिडेट खड़ा हो सकती है क्या? सबसे पहला एक शब्द में कहा जाए तो नहीं। और जहाँ तक टाइटल की बात आती है, संविधान कहता है कि टाइटल कभी मरता नहीं है। और टाइटल नहीं मरता है, इसका मतलब अगर वो सिन्हा है तो सिन्हा को तो वो जनरल कैटेगरी में आते हैं और उनका वहाँ पे कोई औचित्य या अधिकार नहीं बनता है कि एसटी रिजर्व सीट में वो फाइट करें। तो आखिर सोनी सिन्हा किस तरह से चुनाव लड़ रही है? आखिर चुनावी अधिकारी जो थे, जब उसका स्क्रूटनी हो रहा था, तो क्या इस सब पर ध्यान नहीं दे पाए क्या? देखिए, यहाँ पे तो बहुत झोल झाल हमको लग रहा है। और ये सारा दारोमदार जो है, जो स्क्रूटनी करने वाले जो जितने पदाधिकारी हैं, उसके ऊपर जाता है, क्योंकि वो किस आधार पर जो है वहाँ पर फाइट कर रहा है रिजर्व सीट में। पहली बात, महिला है, उसका आदर का योग्य है। महिला अगर सामान्य सीट में होती तो वो फाइट कर सकती थी, पर चूँकि सरकार उसको रिजर्व घोषित किया है तो वहाँ पे उनका कोई अधिकार नहीं बनता है। तो पूरा का पूरा जो दामोदार जो है, जो चुनाव आयोग पर जाता है और जो स्क्रूटनी कमेटी है, और मुझे लगता है कि जो स्क्रूटनी वाले हैं वहाँ पे कुछ लेन देन का मैटर मुझे लग रहा है, ले दे करके उसका नाम को घुसाया गया होगा। आप तो ट्राइबल एक्टिविस्ट भी हैं, संविधान के जानकार भी हैं, तो कुछ ऐसा चीज़ें बताइए जो लोग जाने और समझने की कोशिश करें। आखिर ये सब घटना घट क्यों रही है और खुलेआम क्यों हो रही है? जहाँ तक आपका ही मैंने जोहार न्यूज़ के माध्यम से उसको मैंने देखा था और उसमें एक बात समझ में आई कि वो एक संताल लड़की है जिसका नाम क्या है? सोनी सिन्हा। नहीं, उसका जो जूली मरांडी के नाम से, ठीक है। जहाँ तक मैंने आपके चैनल के माध्यम से जाना कि वो जूली मरांडी है वो, और वो पाकुड़ की रहने वाली है, ठीक है। चलिए, शादी स्वतंत्र है, आपके राइट्स है कि आप किसी से मैरिज कर सकते हैं और करना भी चाहिए, मैं मना नहीं करूँगा इस तरह के विचार रखने वाले को। पर एक हमारा एक ऑरल कस्टमरीज हैं संतालपना टेनेंसी एक्ट के आधार पर कि जब लड़कियों की शादी होती है तो शादी होने के बाद उसके पैतृक जो संपत्ति होती है, सामान्य मैरिज में दो तरह की मैरिज है, घर जमाई मैरिज है और एक सामान्य मैरिज है। सामान्य मैरिज में क्या होता है कि उसका पूरा का पूरा जो उसका पहचान जो है उसके पति के साथ जुड़ जाता है और उनके होने वाले बच्चे भी जो है अपने पति के टाइटल के साथ जुड़ता है, क्योंकि संताल समाज में एक ही टाइटल में शादी नहीं होती है। जैसे कि हमने देखा सिन्हा और सिन्हा, ठीक है, तो वो गैर आदिवासी में शादी होती है और संताल समाज में शादी नहीं होती है। और जैसे मैं बताया कि जो संताल समाज में वो चूँकि उसको घर जमाए भी नहीं बुलाया रखा गया है, तो इसका मतलब पैतृक संपत्ति या पैतृक जो आधार उसमें उसके पास कोई अथॉरिटी नहीं है वहाँ पर। और इस तरह बहुत सारे लोग हैं जो मैं देख रहा हूँ कि राजनीति या चुनाव लड़ाने के लिए आदिवासी लड़कियों से विवाह करते हैं और उनको जो है चुनाव में उसको खड़ा करते हैं। चूँकि हमारे अधिकारी संतालपना टेनेंसी एक्ट या फिर कहा जाए तो हमारा जो ऑरल कस्टमरी लॉ है या हमारी जो पारंपरिक विधि है उसको नहीं जानने की वजह से बहुत सारा मिस्टेक यहाँ कर रहे हैं। और अभी जिस तरह से
आपने जो सबूत को दिखाया, सारा चीज़ मैंने देखा उसको बड़े ध्यान से। उनका जो आधार कार्ड है, उनका जो वोटर कार्ड है, सारा चीज़ सिन्हा के नाम से है। और चूँकि सिन्हा है तो आप जो दूसरे तरफ से जो है आप उसको नहीं जा सकते वहाँ पे किसी भी तरीके से। मतदाता सूची में भी नाम सोनी सिन्हा है, लेकिन जब वो निर्वाचित हुई तो वहाँ पर उसको प्रमाण पत्र में देखा गया जूली मरांडी उर्फ सोनी सिन्हा। हाँ। तो ये प्रमाण कैसे होता है? नहीं, ये तो पति के टाइटल यूज़ कर रहे हैं। और चूँकि वो अपने आप को संताल अपने आप प्रमाणित कर रहा है। और दूसरी बात अगर आता है कि आप दुमका में चुनाव लड़ रहे हैं, रहने वाली आप एड्रेस आप पकुड़िया के दे रहे हैं, ठीक है। तो जो पंचायत चुनाव जो है, जब पकुड़िया के रहने वाली एक एड्रेस अगर वहाँ का दे रहा है तो आप चुनाव तो यहाँ पे ऐसे भी नहीं लड़ सकते हैं। नहीं, एड्रेस तो यहीं का है, वो जूली मरांडी का नाम से वोटर कार्ड वहाँ भी है उसका। तो इसका मतलब है वोटर कार्ड वहाँ पे भी है जूली, यहाँ पर सोनी सिन्हा के नाम से है। नहीं, आप समझने की कोशिश कीजिए। सोनी यहाँ पे 2 आईडी है, इसका मतलब 2 व्यक्ति है यहाँ पर। या तो सोनी सिन्हा है या जूली मरांडी है। डबल डायमेंशन में काम हो रहा है ना। आप या तो जूली मरांडी बोलिए या तो सोनी सिन्हा के। सोनी सिन्हा के नाम पे आप जूली मरांडी को कैसे आप खड़ा कर सकते हैं? नहीं, इसलिए खड़ा कर सकते हैं कि जब वो मुखिया जीत के चुनाव जीत के बाहर जब आई तो उसका प्रमाण पत्र में साफ लिखा हुआ है जूली मरांडी उर्फ सोनी सिन्हा। मैं देख रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ उस चीज़ को। तो ये जो है सारा खेल, जो स्क्रूटनी कमेटी है या जो पदाधिकारी है उसका, या तो वो जो अधिकारी वो बेवकूफ़ है पूरा का पूरा, उसको मालूम नहीं है चीज़ के बारे में। मैं उस अधिकारी को सीधे सीधे बोल रहा हूँ, बहुत बुरा लगेगा कि वो जो पदाधिकारी बेवकूफ़ आदमी है, जिसको समझ उसको या तो उसको कस्टमरी नहीं मालूम है उसको, या फिर जो चुनाव का जो विधि नहीं मालूम है। अब जब उसके सामने जो दो आइडेंटिटी कार्ड दिया जा रहा है, चाहे बेशक फ़ोटो तो वही है ना, एक ही है, और व्यक्ति भी एक ही है, पर 2 नाम है। तो 2 नाम से एक ही व्यक्ति अगर इस तरह का आइडेंटिटी कार्ड बनाते हैं तो संवैधानिक रूप से तो गैर कानूनी है, और उस पर सीधे सीधे कार्रवाई होना चाहिए। उसका जो चुनाव निरस्त करके जो है कार्रवाई होना चाहिए, और उस व्यक्ति पे भी करवाना चाहिए जो उसको सही से ध्यान नहीं दे करके उसको बढ़ावा दे रहे हैं। और इस तरह की जो प्रक्रिया करने वाले जो पदाधिकारी बहुत सारे हैं, दुमका में भी देखने को मिल रहा है, साहेबगंज में भी देखने को मिल रहा है। तो इस तरह से जो आदिवासी का जो अधिकार है उसका अतिक्रमण हम कह सकते हैं, पूरा अतिक्रमण हो रहा है। जिसको मिलना चाहिए उसको नहीं मिल करके इस तरह काम हो रही है। चलिए, कहीं ना कहीं अतिक्रमण हो रहा है, और आदिवासी हो या यहाँ के जो संथाल है उनका कहीं ना कहीं शोषण का काम हो रहा है। हाल ही में जो संपन्न हुआ त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2022, ये विवादों में रहा। अब आगे और देखिए कई तरह के और विवाद खड़े हो सकते हैं, क्योंकि चुनाव तो संपन्न हुई लेकिन पारदर्शिता कहीं ना कहीं उसमें कमी रही। आप लोग तब तक बने रहिए जवाहर न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।